हेलो दोस्तों। आज हम बात करें एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि क्या आपको सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ, एनपीएस और ऐसी और स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ स्लो स्लो पैसा ग्रो होता है, या फिर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पैसा तेजी से ग्रो होता है। इन तीनों में से क्या कंसीडर करना चाहिए हमें एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए। आज हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे, इनके रिटर्न्स, रिस्क, लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट्स को कंपैरिजन करके, ताकि आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% हर साल इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्कीम्स। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो इसमें आपको हर एक स्कीम में ऑलमोस्ट 7 से 8% के बीच ही इंटरेस्ट मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। और यही रीज़न है कि लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में मूव कर रहे हैं। अगर बात करें स्टॉक्स की तो स्टॉक्स में हम कमा सकते हैं 15 से 30% के रिटर्न्स, जो तीनों की मुकाबले सबसे ज़्यादा हाई हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में से इतने हाई रिटर्न्स निकालना आसान भी नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जिनकी हम आगे बात भी करेंगे। पर सवाल यह है कि अगर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इतने अच्छे रिटर्न्स देते हैं तो फिर लोगों को पीपीएफ और एफडी जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत तो है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या ये सेफ भी है? तो बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो है रिस्क। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे पैसे को शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स सेफ तो नहीं है। अब जैसे कुछ महीनों पहले रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिला, देन इसराइल की लड़ाई हो गई, देन अमेरिका की इलेक्शन हो गई, और फिर ट्रंप के आने के बाद भी एक फॉल देखने को मिला और मार्केट लगातार डाउनफॉल ले रही है, तो लोगों का पैसा भी कम हो रहा है। तो सेफ तो नहीं कह सकते म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि मान लीजिए अगर कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो म्यूचुअल फंड का पैसा भी डूबेगा ही। वहीं गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना लोगों को उनकी मनी की सेफ्टी की गारंटी देता है, क्योंकि इसे सरकार मैनेज करती है। इसलिए जिन लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है वो सरकार की अलग अलग योजनाओं में अपने पैसे लगाते हैं। वही बात करें शेयर मार्केट की, तो इसमें म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट स्कीम से भी ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें ना तो सरकार आपके पैसों की गारंटी ले रही है और ना ही आपके पास म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह कोई फंड मैनेजर बैठा है जो आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा। सब कुछ आपको खुद ही करना है, तो रिस्क तो है ही। ओवरऑल म्यूचुअल फंड में आपको मॉडरेट रिस्क मिलता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में नो रिस्क और स्टॉक्स में हाई रिस्क रहता है। तो नेक्स्ट फैक्टर में मूव करते हैं अब, जो है एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है कि कौन सा सेक्टर और कंपनीज आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्हें कंपनीज की रिपोर्ट भी एनालाइज करनी आती है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने पर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब काम फंड्स मैनेजर करते हैं आपके लिए। हाँ, आपको बस थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे लगाने चाहिए और किस टाइप के म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए, जैसे सेक्टोरल फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एक्सेट्रा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए होती। बस आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाओ, इन्वेस्ट करना शुरू करो और रिटर्न्स लो। और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शेयर मार्केट में रिटर्न्स तो आप 15 से 30% या इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े रिस्क टेकर हो और कितनी डीप नॉलेज रखते हो आप मार्केट की। शेयर मार्केट से रिटर्न्स निकालने के लिए आपको कंपनीज की रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंसेस सबको एनालाइज करना आना चाहिए, फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। मतलब आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो कि 6 महीने या 1 साल में तो नहीं सीख सकते आप। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका फल भी फिर उसी हिसाब से मिलता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप लाइफ में एक्चुअली अमीर बनना चाहते हो और बहुत अमीर बनना चाहते हो तो खुद ही शेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग सीख लो। अब अगर एक्सपर्टीज के इस फैक्टर की ओवरऑल बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए आपको हल्की सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए और स्टॉक्स के लिए आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल एंड फ्रीडम। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको कौन से स्टॉक खरीदने हैं या बेचने हैं ये आपके हाथ में नहीं होता, सब फंड मैनेजर डिसाइड करता है। बस आप अपनी सिप को क्लोज कर सकते हो, इससे ज्यादा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वहीं गवर्नमेंट योजना में लॉक इन पीरियड होते हैं, जिससे पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, और निकालते भी हैं तो फिर डिडक्शंस होती हैं, तो इसमें भी कोई कंट्रोल नहीं होता आपके हाथ में। वहीं अगर शेयर मार्केट की बात करें तो इसमें आप जब चाहे स्टॉक्स खरीदो, जब चाहे शेयर्स बेच दो अपनी मर्जी से। तो हाँ, इसमें कंट्रोल एंड फ्रीडम दोनों ही आपके हाथ में होती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट टाइम तो मांगती है, क्योंकि हर रोज फिर आपको स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ेगा।
अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो है एक्स्ट्रा चार्जेस एंड डिडक्शंस। भले ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्सपर्टीज या नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे फंड्स मैनेज करने के लिए हमसे 1 से 2% फीस भी चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं, और वो हर साल हमारे प्रॉफिट अमाउंट में से कटती है। और अगर आप टाइम से पहले अपनी सिप क्लोज कराते हो तो भी आपको एग्जिट रोड देना पड़ता है। वहीं गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं होते, और अगर होते भी तो बहुत ही मिनिमम से। अब बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में भी आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह ऐसी कोई फीस नहीं देनी पड़ती, बट इसमें ब्रोकरेज चार्जेस आपको लगते हैं। जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तब थोड़े से चार्जेस आपके लगते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड में 1 से 2% लगते ही हैं आपके चार्जेस, लेकिन एक म्यूचुअल फंड की ऐसी कैटेगरी भी है जिसमें आपको सिर्फ 0.1 टू 0.5% का ही एक्सपेंस रेशो लगता है, और वो कैटेगरी होती है ईटीएफ्स। अब ईटीएफ्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है कैन दे बीट इन्फ्लेशन, यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या गवर्नमेंट स्कीम्स इन्फ्लेशन को बीट कर भी सकती है या नहीं। तो चलो स्टॉक्स से शुरुआत करते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं जो इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं, बट उस वक्त मार्केट ऊपर है या नीचे ये भी डिपेंड करेगा। वहीं गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स सेफ तो होते हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स इन्फ्लेशन के बराबर ही होते हैं, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स भी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है टैक्स बेनिफिट्स। तो गवर्नमेंट स्कीम से शुरुआत करें तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एटीसी सेक्शन के अंडर आती हैं, यानी इन स्कीम्स में आपको हर साल 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है। वहीं स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 15% होता है वो देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% होता है वो लगता है अगर आप 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट करते हो तो। अब बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो इनके प्रॉफिट पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 10% टैक्स लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, और उसका नाम होता है ईएलएसएस। ईएलएसएस के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यही एक म्यूचुअल फंड की ऐसी टाइप होती है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये थे सारे डिफरेंसेस स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बीच। अब सबसे जरूरी बात कि आपको इन सब में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा लगा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ, तो बात ये है कि देखिए बॉस, लोग तो आपसे आकर कहेंगे कि पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनपीएस में क्यों पैसे लगाने हैं, यहाँ तो सिर्फ 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है, और म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वहाँ लगाओ। देखिए, मैं खुद मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, नो डाउट। आपको उसमें पैसे डालने चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपना सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए, इवन इफ वहाँ ज़्यादा रिटर्न ही क्यों ना मिले। मान लीजिए आप 1000 रुपये बचाते हैं हर महीने, तो आपको 300 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डालना चाहिए, 200 रुपये स्टॉक्स में, और 250 म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट स्कीम्स में डालना चाहिए, जहाँ इंटरेस्ट भी मिले और पैसे सेव भी रहे। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इसी तरह से होती है, क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे पास कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो बिल्कुल सिक्योर हो, जिसे मार्केट के अप्स एंड डाउन से कोई फर्क ना पड़े। इसलिए आपको कुछ पैसा गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे एमआईएस, पीपीएफ, एनपीएस, एनसीएसएस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन सब में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो ना, जैसे पिछले कुछ मंथ से मार्केट वॉर्स की वजह से, इलेक्शंस की वजह से गिरती जा रही है। अगर आप अपनी सारी सेविंग इसी में लगा देते तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता था। इसलिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के साथ साथ आपको सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में भी अपना पैसा लगाना चाहिए, ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो और किसी भी सिचुएशन में हम प्रॉफिट ही करें। तो यही थी आज की वीडियो। कमेंट में बताना आपको कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।